वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आज संबंधवाचक अविकारी है, उस पर कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, संबंधबोधक अविकारी शब्द जिस प्रकार हमने क्रिया विशेषण को अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से बांटा था, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, उसी प्रकार संबंधवाचक अव्यय शब्द को अर्थ के आधार पर बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कोई व्याकरणीय नियम सिद्ध नहीं है। फिर भी संबंधबोधक को कुछ भागों में बांटकर करते हैं, इसलिए कि इससे एक तो याद करने में सुविधा हो जाएगी, एक अलग अलग पार्ट में बांटेंगे तो शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तरह तरह के शब्द हमारी आंखों के आगे से गुजर जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इतने शब्द संबंधबोधक में काम आ जाते हैं। तो ये 2 मकसद हैं, एक तो याद करने में सुविधा हो जाएगी, एक इन नियमों के माध्यम से ज़्यादा शब्द हमारे आंखों के सामने से गुजरेंगे। तो इसलिए इनको भागों में बांट कर देखते हैं। तो पहला है कालवाचक, आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, पश्चात, उपरांत, लगभग। तो ये काल के संबंध में शब्द है, समय बताने वाला शब्द है। दूसरा देखिए स्थानवाचक है, तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, रूबरू, पास, निकट, समीप, नजदीक, कहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, भीतर। तो ये स्थान को दिखाते हैं। अब इन इतने सारे शब्दों में कुछ एक शब्द आपको याद आ रहे होंगे कि क्रिया विशेषण में भी आए थे और संबंधबोधक में भी आ गए। तो आपको मैं 3 बार बता चुका हूँ, चौथी बार फिर बता रहा हूँ। तो इसके लिए ये 2 वाक्य देखें। वह भीतर गया, वह कमरे के भीतर बैठा है। तो यहाँ भीतर गया, ये सीधा का सीधा गया से जुड़ा हुआ है, क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो जो क्रिया विशेषण सीधा क्रिया से जुड़ा हो वो क्रिया विशेषण होता है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, संबंधबोधक नहीं है। इसमें संबंधबोधक है। क्यों? क्योंकि ये जो भीतर है बैठना से कम जुड़ा है, कमरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ है संज्ञा शब्द से। तो जो क्रिया विशेषण संज्ञा शब्द से जुड़ा हो, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे नहीं पता चल रहा तो विभक्तियाँ देख लिया करें। कमरे के भीतर, तो ये भीतर कमरे के साथ जुड़ गया संज्ञा शब्द के साथ, तो ये संबंधबोधक है। और ये था क्रिया विशेषण। अब आपके ये आ रही होगी कि आगे इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इन दोनों का भेद कैसे करें? तो यहाँ से पता चल जाएगा, एक समय का बोध करवाएगा, एक स्थान का बोध करवाएगा। इसके लिए ये वाक्य देखें, मोहन के आगे बैठो। तो ये मोहन के आगे बैठो स्थान का बोध करवा रहा है ना, तो ये स्थानवाचक है। खूब पढ़ो, आगे नौकरी तैयार है, तो ये समय को इंगित कर रहा है। खूब पढ़ो, आगे नौकरी तैयार है, तो ये समय को दिखा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, विभेदों से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो जितने भेद कर रहा हूँ मैं, इनसे आप घबराएं नहीं कि इतने भेद कैसे याद करेंगे। ये भेद याद नहीं करने, ये क्या है, सुगमता के लिए है। भेद करने से ज़्यादा याद होते हैं। अब आगे का और उदाहरण देखें, भिखारी घर के आगे बैठा है। तो ये स्थान है ना, स्थान, भिखारी घर के आगे बैठा है। अब ये देखो, विवाह के आगे का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है, तो ये समय को बता रहा है। आप खुद सोच कर देखें, घर के आगे भिखारी बैठा है, तो ये स्थान दिखा रहा है। विवाह के आगे का समय चुनौतीपूर्ण है, तो ये समय को दिखा रहा है। तो सीधी सी बात है, समय को इंगित कर रहा है तो वो कालवाचक हो जाएगा, स्थान को दिखा रहा है तो वो स्थानवाचक हो जाएगा। हालांकि ये कोई भेद नहीं है और व्याकरण से इनके कोई नियम ज़्यादा सिद्ध नहीं है, लेकिन हमने सुविधा के हिसाब से इनको देख लिया ताकि एक तो याद करने में सुविधा हो जाए। एक ये देख लें, आगे ये अलग ही भाव लेकर आए हैं। राम के आगे मोहन कुछ नहीं है, तो आगे मतलब ये तुलना में आ गया, ये तुलना को दिखा रहा है। तो जैसे भाव दिखा रहे हैं, जैसे अर्थ दिखा रहे हैं, वैसे ही उनके नाम है। तो इन विभेदों से परेशान न हो। आगे देखें, दिशा सूचक, और, तरफ, पार, आर पार, आस पास, प्रति। तो ये क्या दिखा रहे हैं? दिशा को दिखा रहे हैं। तुम उस ओर चले जाओ, तो ये और शब्द दिशा को दिखा रहे हैं। अब देखिए साधनवाचक, द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, कि ये पत्र उसके मार्फत भेज दीजिए, या यह पुस्तक मोहन के हाथ भेज दीजिए,
तो मोहन के हाथ। तो ये शब्द जो है वो साधनवाचक संबंधबोधक है अविकारी यहाँ। ये कई बार संज्ञा शब्द होते हैं ना, वो भी अविकारी के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। बल करके, जबानी सहारे, थोड़ी सी जमीन के सहारे उसने अपने आप को फिर से खड़ा कर लिया या अपने बिजनेस को फिर से जिंदा कर लिया। तो सहारे जो शब्द है वो हेतुवाचक, लिए, हेतु का मतलब है कारण है, लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, सबब, मारे, दर्द के मारे वह चीख उठा, तो दर्द के मारे, तो ये अविकारी शब्द के रूप में काम आ जाता है। विषय वाचक, जैसे बाबत, विषय, नाम, नामक, अपने किसी चीज को कहते हैं ना, लेखे, जान, भरोसे, वह राम के भरोसे बैठा है। तो इस तरह के शब्दों में ये अविकारी के रूप में आते हैं और संबंधबोधक होते हैं। व्यतिरेक, सिवा, सिवाय, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। अलावा, बिना, बताया था ना पैसे के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित। अब अगला देखें, विनिमय वाचक, तो बदले, जगह, एवज, पलटे, थाली के बदले प्लेट से काम चला लीजिए, तो बदले, यह विकारी शब्द है। कुछ एक और नियम देखें और उदाहरण देखें। ये जितने ज़्यादा शब्द आंखों के आगे से गुजरेंगे उतना ही संबंधबोधक ज़्यादा क्लियर होगा। सादृश्यवाचक, समान, सम, हालांकि ये कविताओं में ज़्यादा आया करता है। तरह, भांति, तुम रमेश की भांति पढ़ो, तो ये भांति शब्द है, अविकारी है। नाई, नर की नाई, बराबर, तुल्य, योग्य, वह इस काम के योग्य नहीं है, तो योग्य जो है वो अविकारी शब्द है और वो भी संबंधबोधक। लायक, तुम इस काम के लायक नहीं हो। सदृश, अनुसार, नीति के अनुसार चलो। तो वाक्य तो आप बना लेना और बहुत सारे बन जाएंगे। ये अपने छोटी क्लास में आता है ना, तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को छोटे छोटे शब्द दे देते हैं। पेड़ की इस पर वाक्य बनाओ, तो बच्चे बना देते हैं। मैंने एक पेड़ देखा, अपेक्षा, राम की अपेक्षा मोहन होशियार है। तो इस प्रकार आप भी इन पर तरह तरह के वाक्य बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। अनुरूप, अनुकूल, देखा देखी, वह राम की देखा देखी, आगे बढ़ गया तो देखा देखी। सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, मुताबिक, तुम मेरे मुताबिक चलो तो तुम्हें लाभ होगा। तो वाक्य तो बना लें आप। ये सारे शब्द सादृश्य वाचक संबंधबोधक है। विरोधवाचक, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टा, विपरीत, इस तरह के शब्द हैं ये। सुशील कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया, विरुद्ध आ गया ना। सहचारी वाचक, अलग अलग गाइडों में नाम अलग अलग मिल जाएंगे आपको। अब कई गाइडों में इसका नाम दे रखा है संगति वाचक। तो सहचारी या संगति, इनके अर्थ से ही हम समझ जाएंगे। ये देख लें, संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश। यह काम मेरे वश में नहीं है, तो वश जो है वो संबंधबोधक है और संगतिबोधक कह दो या सहचार बोधक कह दो। संग्रह बोधक, इसको भी कई व्यापकता बोधक बोलते हैं। अलग अलग गाइडों में अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन दोनों ही एक ही भाव दिखाते हैं, एक ही प्रकार का अर्थ निकलता है। संग्रहवाचक या व्यापकता बोधक। तक, भर, के वह जीवन भर प्रयास करता रहा, तो भर शब्द है वो व्यापकता दिखा रहा है। पर्यंत, जीवन पर्यंत, मात्र। अब तुलना के लिए देखें, अपेक्षा, बनिस्बत, आगे, सामने। यह भी मैंने बताया था, राम के आगे मोहन कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह के शब्द है जहाँ तुलना दिखाई जा रही है ना। तो ये उपभेद भले ही ना आए, लेकिन इन उपभेदों के सारे हमने बहुत सारे शब्दों को देख लिया। तो ये सारे शब्द क्या संबंधबोधक में आते हैं। और इतने शब्द देखने के बाद पेपर में, कंपटीशन में कोई शब्द आता है तो झट से ध्यान में आ जाता है कि हाँ ये अविकारी है और संबंधबोधक है। चलो मैं एक वाक्य से पीछे के सारे अविकारी दोहराता हूँ। ये वाक्य देखिए आप। मेरे पास घड़ी है, आपको इसका पता करना है, पद परिचय करना है कि ये क्या है। तो क्या है से मतलब या तो विकारी होगा या अविकारी होगा। विकारी है तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उन चार में से होगा।
और 4 में से नहीं है तो फिर वो अविकारी है। अविकारी में 4 कौन से हो गए? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषय बोधक। चलो एक एक को देखते हैं। ये शब्द या तो इन 4 में से मिलेगा या इन 4 में से, क्योंकि कोई भी शब्द या तो विकारी हो सकता है या अविकारी हो सकता है। तो पहले इनमें से देखते हैं। संज्ञा, ये किसी का नाम है? पास किसी भी चीज़ का नाम नहीं है तो ये संज्ञा नहीं है। सर्वनाम, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं है उनमें से? नहीं है, काट दीजिए, कम कर दीजिए। क्रिया है क्रिया, क्रिया वाक्य के अंत में आती है और पास कोई क्रिया नहीं है। खाना पीना, चलना दौड़ना, बैठना उठना, तो क्रिया काट दीजिए। विशेषण, अगर विशेषण है तो आगे संज्ञा आएगी और वो उसकी विशेषता भी बताएगा। मेरे पास घड़ी है, आगे संज्ञा तो है लेकिन ये इसके साथ नहीं जुड़ा, घड़ी की विशेषता नहीं बता रहा। घड़ी की विशेषता बताता तो यूं आता, सुंदर घड़ी, छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी, सफ़ेद काली घड़ी, इस तरह के इसी के संबंध में शब्द आता। ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये शब्द इसके साथ है। मेरे पास, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, घड़ी की विशेषता नहीं बता रहा, तो ये विशेषण भी नहीं है। अब है तो इन 4 में से पक्का, इन 4 में से तो कौन सा जो नहीं है वो अलग कर दे। विस्मय बोधक, हे, अरे, ओह, शाबाश, यानी हर्ष, विषाद और आश्चर्य दिखाने वाले शब्द आते हैं तो ये पास, ना ही तो कोई खुशी के भाव दिखा रहा ना ही आश्चर्य के, तो विस्मय बोधक कम कर दीजिए। समुच्चय बोधक भी कम कर दें। क्यों? क्योंकि समुच्चय बोधक में 2 उपवाक्य आते हैं, उनको जोड़ता है, तो यहाँ तो वाक्य ही एक है, उपवाक्य तो है ही नहीं, तो इसको कम कर दीजिए। अब या तो क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है, और क्रिया विशेषण है और संबंध बोधक है, इनमें कई बार दिक्कत आती है, वो मैं 4 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। क्रिया विशेषण होगा तो वो सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ होगा, सीधा क्रिया से, और सीधा क्रिया से नहीं जुड़ा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जुड़ा हुआ है तो वो संबंध बोधक होता है। तो ये पास है से नहीं जुड़ा हुआ, मेरे पास, ये मेरे से जुड़ा हुआ है, सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ये संज्ञा हो या सर्वनाम, बात एक ही है। भूप सिंह पूनिया कह दो या मैं कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास तो सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? संबंध बोधक है, ठीक है। इस प्रकार इनको हल करते हैं। अब बात आ गई उपभेदों की। मैंने कहा था इनसे घबराना नहीं है, तो फिर उपभेदों में संबंध बोधक में है तो कौन सा है? मेरे पास तो निकटता बोधक है, बस सिंपल सी बात है तो ये संबंध बोधक है। और अगर इस तरह के ऑप्शन दे दे 4, अब इनमें से पूछ ले कि संबंध बोधक है तो कौन सा? कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, विरोधवाचक, तो एक बार पढ़ा हुआ है तो फटाक से ध्यान में आ जाएगा, और कुछ इनके नाम के अर्थ के आधार पर ही है। तो देखें, कालवाचक, मेरे पास घड़ी है, काल नहीं बता रहा, समय नहीं बता रहा, मेरे पास घड़ी है। स्थान, हाँ मेरे पास, स्थान बता रहा है, निकटता, ठीक है ना, मेरे पास, तो ये हो जाएगा। दिशा का तो मतलब ही नहीं है, मेरे पास घड़ी है, दिशा नहीं बता रहा, विरोध नहीं है। तो इस तरह पढ़े हुए जो होते हैं विस्तार से, तो वो कंपटीशन में छांटना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत मांगती है कंपटीशन, तब सिलेक्शन होता है। तो मेहनत से जी न चुराएं, शॉर्टकट ने अपनाएं। कुछ बच्चों की प्रवृत्ति ये है कि चुनिंदा प्रश्न बता दो जो पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं होता। कोई चुनिंदा प्रश्न आपको पेपर के लिए नहीं बता सकता, लेकिन आपने गहराई से या गंभीरता से समझा है तो आप औरों से 2-4 प्रश्न ज़्यादा सही करके आएंगे, और औरों से ज़्यादा सही करके आएंगे तो सिलेक्शन की ओर आपके बढ़ते कदम हैं, ठीक है। अभी इतने सारे शब्द हैं, इनको अगर व्युत्पत्ति के आधार पर बांटना चाहिए कि कैसे बने, तो आप इनके भी भेद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें जैसे बिना, तक, ये तो हो गए मूल शब्द, ठीक है। अपेक्षा, मार्फत, योग्य, योग से बना है योग्य, तो ये जुड़कर बने हैं प्रत्यय से या शब्दों से, तो इनको बोलते हैं यौगिक। इस तरह से बांट सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की गाइडों में विभिन्न प्रकार के भेद किए हुए हैं। अब कुछ एक वाक्य देखें, थोड़ा और दोहराई हो जाएगी सभी भेदों की। खुशी के मारे वह पागल हो गया, ये संबंध बोधक अविकारी है। बालक चांद की ओर देख रहा है, ये भी संबंध बोधक है। मेरे घर के आगे बस स्टॉप है, आगे, मारे और आगे, ये सारे संबंध बोधक है। भाई के बिना, बिना गीता का दिल नहीं लगता। अब यहाँ एक चीज़ गौर करें, मैंने आपको पहले बताया है कि जो क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं वो तो सीधा क्रिया से जुड़े होते हैं, और जो सीधा क्रिया से नहीं जुड़े होते वो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़े होते हैं,
तो उनको संबंध बोधक में लेते हैं। ये फर्क है कि ये, क्योंकि किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़ेंगे तो उनके साथ परसर्ग आएगा तभी तो जुड़ेंगे ना, तो इनको परसर्ग कहते हैं, परसर्ग। अब ये एक नई चीज आ गई है ना, कारक की तरह काम करते हैं विभक्तियों की भांति, पर शुद्ध कारक नहीं होते। ये भी मैं पीछे के किसी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। 2 वाक्य देखें, ये देखें, राम की गाय दूध देती है। एक तो ये किया है और एक ये की है, राम की गाय, तो ये संबंध दिखाया जा रहा है ना, राम की गाय। एक ये की देखें और ये की, खुद वीडियो को रोककर दोनों वाक्यों को दोबारा देखें। इन्हीं उदाहरणों से आप समझ जाएंगे कि परसर्ग क्या है और कारकों में क्या अंतर है। परसर्ग भी अविकारी होते हैं, कारकों की विभक्तियों की भांति काम आते हैं, पर शुद्ध कारक नहीं होते। शुद्ध कारक की पहचान यहाँ देख लें। बालक चांद की ओर देख रहा है, चांद की ओर, एक तो ये की आ गया, एक राम की गाय, तो ये संबंध दिखाया जा रहा है, तो ये संबंध कारक की विभक्ति है। संबंध कारक की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए ना, तो संबंध कारक की विभक्ति है ये, तो कारक की, ये शुद्ध कारक है, शुद्ध कारक है, ये शुद्ध कारक नहीं है। जो शुद्ध कारक नहीं होता अविकारी के रूप में होता है, विभक्तियों की भांति होते हैं, तो फिर वो परसर्ग कहलाते हैं। अब शायद आप परसर्ग को और कारकों को समझ गए होंगे। वैसे मोटे तौर पर देखें तो एक ही बात है, और ये मैंने पहले बता दिया, संबंधवाचक है तो संज्ञा शब्दों से जुड़ेंगे तो परसर्ग बीच में जरूर आएंगे, इसलिए ये परसर्ग आए हैं। ठीक है, ये सामने शब्द देख लें, मोहन सामने जा रहा है, तो ये सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो ये तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, मोहन पिता के सामने झूठ बोल रहा है, तो ये सामने बोल रहा है ऐसे नहीं, पिता के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है संज्ञा शब्द के साथ, तो ये संबंध बोधक है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में बहुत अंतर बता चुका हूँ मैं अलग अलग उदाहरणों से, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। जो डायरेक्ट सीधा क्रिया से जुड़ता है वो क्रिया विशेषण अविकारी होता है, जो संज्ञा शब्द के साथ जुड़ता है अविकारी, वो संबंध बोधक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो उपभेद किए हैं वो अलग अलग गाइडों में, अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग नाम से दिया गया, लेकिन वो नाम का हेरफेर कर तो पाए हैं, लेकिन उनका भाव या अर्थ एक ही है। इसलिए विभिन्न गाइडों में पढ़ने के बाद भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, के कारण, की वजह से, के द्वारा, के हाथ, के मारे, इनको उन्होंने कारणात्मक दे दिया, कारणात्मक नया शब्द दे दिया। ठीक है, हम समझ जाएंगे। वह मौन की वजह से परेशान है, की वजह से, वह मौन की वजह से, तो कारण बता दिया ना, तो इस नामों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जैसा शब्द है, जैसा अर्थ है, वैसे ही उनके नाम रखे हुए हैं। समझ गए? अच्छा, एक और देखें, के लिए, के वास्ते, के खातिर, के वास्ते, के लिए। अब आप जानते हैं कि कोई किसी के लिए कार्य करता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। माँ बच्चे के लिए दूध लाई, संप्रदान। तो किसी व्याकरण लिखने वाले ने उनको संप्रदानात्मक नाम दे दिया, तो इसमें घबराने की क्या बात है, संप्रदानात्मक नाम दे दिया होगा, तो जैसे नाम है वैसे अर्थ है। अब ये देख लें, के साथ, के संग, के साथ, के संग, किसी ने इसका नाम दे दिया संगति बोधक, तो संग, संगति बोधक, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। और देखें, अतिरिक्तता बोधक, अतिरिक्तता बोधक, तो ये ना के बिना, के बगैर, के अलावा, के अतिरिक्त, तो ये अतिरिक्तता दिखा रहा है। कैसे कि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, यानी पैसे तो चाहिए ही चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होने वाला। बगैर, तो इसी तरह ये देख लें, के विपरीत, के प्रतिकूल, के अनुसार, तो इसका नाम किसी ने दे दिया प्रति अनुकूलनात्मक, के बदले की जगह। अब इन दोनों को देखें, इनकी जगह किसी गाइड में नाम दे दिया विकल्पात्मक, तो नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। विकल्प यानी चुन रहा है ना, ये के बदले, पैसों के बदले जमीन मिल गई, तो के बदले एक विकल्प है ना, तो विकल्पात्मक नाम दे दिया। तो इन नामों उपनामों से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे नाम है वैसे ही उनके भाव या अर्थ निकलते हैं, तो आराम से पहचान में आ जाएंगे। कल मैं समुच्चय बोधक पर चर्चा करूंगा, तो आप बने रहे, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।